हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश प्रोज की क्लास चल रही थी जिसमें हमने कल आपको बताया था कि एक्सप्लेशन किस तरह से आता है, और हमने आपको एक साथ 3 और 4 एक्सप्लेशन किस तरह से तैयार कराए थे। आज आपकी जो वीडियो प्रोवाइड होगी उसमें बताया जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में? शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपका लास्ट चैप्टर है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके बाद आपकी ये प्रोज बुक फिनिश हो जाएगी और आपकी अगली बुक स्टार्ट हो जाएगी, जिसके राइटर हैं आपके ए.एल. वासम। ए.एल. वासम ने बहुत ही अच्छी तरह से भारत की धरोहर के बारे में बताया है, और अक्सर कर इस चैप्टर में से या तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है या फिर एक्सप्लेशन। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं और एक्सप्लेशन भी करने हैं। सबसे पहले हमने आपको अबाउट द ऑथर और इसकी समरी बताई थी, इसके बाद फिर एक्सप्लेशन, और इसके बाद अब आपका है शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद आएगा वोकैबुलरी। इस प्रकार आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके 2 पार्ट में लिए हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन कराएंगे और फिर इसके अगले पार्ट में आपको जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो कराएंगे। तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन के 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको पहली वीडियो में 4 क्वेश्चन मिलेंगे और दूसरी वीडियो में भी आपको 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो अगर एक साथ हम आपको 8 क्वेश्चन देते या 9 क्वेश्चन देते तो आपको समझने में और याद करने में बहुत ही दिक्कत होती। इसीलिए हमने सोचा कि आपको 4 क्वेश्चन की 2 वीडियो प्रोवाइड की जाएं, ताकि आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकें, क्योंकि कम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से याद हो जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से याद होते हैं। तो आप कम क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से याद कर लोगे, और हमने भी वही क्वेश्चन दिए हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। हो सकता है कि 2021 में आपको इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिले, तो हम वही क्वेश्चनों को लिखाएंगे और हम उन आंसरों को बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल भाषा में लिखाते हैं, ताकि आपकी समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएं। तो चलते हैं समय न वेस्ट करते हुए शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 5 आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद ये बुक फिनिश हो जाएगी। द हेरिटेज ऑफ इंडिया मतलब कि भारत की धरोहर। राइटर हैं आपके ए.एल. वासम। पार्ट फर्स्ट, इसका एक पार्ट और आएगा, एक वीडियो और आएगी आपकी, जो बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच गए हैं। इंग्लिश प्रोज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डिड राजा राम मोहन रॉय, वाट डिड राजा राम मोहन रॉय, वाट मीन्स क्या, डिड राजा राम मोहन रॉय एंड विवेकानंद एडवोकेट। राजा राम मोहन रॉय ने और विवेकानंद ने किस चीज़ की वकालत की, क्या वकालत की, मतलब कि किस चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, देखो हम क्वेश्चन में से आंसर ले लेते हैं, एंड विवेकानंद एडवोकेट, दोनों ने वकालत की किसकी? सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की। किसकी? समाज सुधार की। विवेकानंद रेज्ड सोशल सर्विस एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल ऑफ सर्विस। विवेकानंद ने रिगार्डमिस माना सोशल सर्विस, समाज सेवा को क्या माना? एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा का एक उच्च रूप माना। कैसा रूप माना? उच्च कह सकते हो या सर्वोच्च कह सकते हो, उच्च रूप माना। एंड और हमारे ये राजा राम मोहन रॉय, एंड ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द सती सिस्टम, और जो
हमारे राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। हमने वही बातें ली हैं इसमें जो इसमें पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है कि वो इतना ही पूछ लेता है, व्हाट डिड राजा राम मोहन रॉय एडवोकेट, वो विवेकानंद शब्द को यहाँ से हटा देता है। तो क्या होगा, राजा राम मोहन रॉय एडवोकेटेड सोशल रिफॉर्म, राजा राम मोहन रॉय ने समाज सुधार के लिए आवाज़ उठाई, समाज सुधार के लिए वकालत की। और फिर यहाँ से पूरा इसको छोड़ देंगे। एंड ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द सती सिस्टम, और इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखोगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरह समझोगे इसको। व्हाट अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, विवेकानंद के अनुसार व्हाट वाज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस, सेवा की जो सबसे उच्च स्थिति थी, सबसे उच्च रूप था या सबसे बड़ा रूप जो है, ऑफ द ग्रेट मदर, मातृभूमि का। विवेकानंद के अनुसार मातृभूमि का जो सेवा का उच्च रूप क्या है। किसके अनुसार? विवेकानंद के अनुसार मातृभूमि की सेवा का सबसे उच्च रूप क्या है। तो देखो कहाँ से लेंगे, अकॉर्डिंग से लेंगे हम। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद के अनुसार द हाईएस्ट फॉर्म, उच्च रूप, ऑफ द सर्विस, सेवा का जो उच्च रूप है, ऑफ द ग्रेट मदर, जो मातृभूमि का क्या है, वाज द सोशल सर्विस, वो समाज सेवा था। तो आपको क्या याद करना है, सिर्फ यहाँ से याद करना है आपको, वाज द सोशल सर्विस, आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में से लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा इतना ही आपको याद करना है और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे याद करोगे जैसे अकॉर्डिंग टू द विवेकानंद द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, यहाँ तक ले आए और फिर इसके बाद यहाँ से बाद से इसको कनेक्ट कर दिया, आंसर आपका कंप्लीट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन पर देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, तुम क्या समझते हो, बाय सोशल सर्विस, समाज सेवा के द्वारा, एज ए रिलीजियस ड्यूटी, क्या वह एक धार्मिक कर्तव्य है। मतलब समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य के रूप में तुम क्या समझते हो। तो सोशल सर्विस एज रिलीजियस ड्यूटी, जो समाज सेवा है वो क्या है, वो एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में है या धार्मिक कर्तव्य की तरह है। द राइटर मीन्स, लेखक का मतलब है, दैट की वी शुड डू सोशल सर्विस, वी शुड डू, हमें चाहिए, सोशल सर्विस, समाज सेवा को, विद द सेम फेथ, समान विश्वास के साथ, एंड जील, और समान उत्साह के साथ, समान विश्वास और समान उत्साह के साथ समझना चाहिए। एज, जैसे, वी डू, जैसे हम समझते हैं, हम या मानते हैं, रिलीजियस ड्यूटी, जैसे हम धार्मिक कर्तव्य को मानते हैं वैसे ही हमें समाज सेवा को समझना चाहिए। मतलब कि लेखक का भाव है कि जैसे हम जो हमारे धार्मिक कर्तव्य होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ करना, घर में बुजुर्ग की पूजा करना और मंदिरों में जाके पूजा पाठ करना,
ये सब क्या है हमारे, ये हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, ये हमारे रिलीजियस ड्यूटी हैं। और समाज सेवा जैसे किसी गरीब को पैसा देना, भोजन देना, किसी बूढ़े को पकड़ के कहीं ले जाना, उठा के ले जाना, और कोई ज़्यादा परेशान है तो उसकी सहायता करना, एक्सीडेंट होने जाने पर व्यक्ति की उठाना और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे पहले उसकी देखभाल जो करना, तो ये हमारी समाज सेवा है। तो लेखक का भाव है कि इन समाज सेवाओं को हमें क्या समझना चाहिए, रिलीजियस ड्यूटी, इन्हें हमें धार्मिक कर्तव्य समझना चाहिए। यदि हम इसको धार्मिक कर्तव्य समझेंगे तभी हम समाज सेवा कर पाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। अगला है व्हाट इज़ द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। व्हाट इज़ द हेरिटेज ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, जो भारत की धरोहर है, हेरिटेज ऑफ इंडिया भारत की धरोहर है, वो किससे बनी है, किस किस चीज़ से बनी है। तो आंसर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। तो आंसर देखिए इसका, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की धरोहर, कंसिस्ट ऑफ, बनी है, द हिंदू कल्चर, किससे, हिंदू सभ्यता से, सिविलाइजेशन, संस्कृति से, सभ्यता और संस्कृति से, ट्रेडिशंस, परंपराओं से, एंड कस्टम्स, रीति रिवाजों से, एंड इट्स होली बुक, और इसकी कुछ पवित्र किताबें हैं। किससे बनी है ये चीज़ तो है ही आपकी, हिंदू कल्चर, सिविलाइजेशन, ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, मतलब कि रीति रिवाजों, एंड इट्स होली बुक, और इसकी कुछ पवित्र बुक्स भी हैं, पवित्र किताबें हैं, सच एज, जैसे कि द भगवत गीता, जो हमको कर्म के बारे में बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसा कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है। तो ये सब किस में बताया जाता है, भगवत गीता में। फिर महाभारत में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं न्याय के प्रति, रामायण में भी बताई गई हैं, एंड उपनिषद, और उपनिषद हमें विचारों के बारे में बताता है कि हमें कैसे बोलना है किसी से, किसके साथ कैसा आचरण करना है, बड़े के साथ कैसे बोलना है, छोटे के साथ कैसे बोलना है, माता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है। ये सब हमको कहाँ सिखाया जाता है, उपनिषदों में सिखाया जाता है। और गीता में हमको क्या है, कर्म, कि हमें कैसा कर्म करना चाहिए। इस तरह से हमारी जो भारत की धरोहर बनी है वो इनसे मिलके बनी है। तो ये है आपके 4 क्वेश्चन, जिनको हमने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखाया है ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक या शेयर, ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।